नमस्कार, मैं दिलीप कुमार। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज चक्र पर क्राइम शो की एक और कहानी। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग हैप्पी हों, अपने परिवार के साथ खुश हों, स्वस्थ हों और मैं कामना करता हूं आपके दीर्घायु का। क्राइम शो की एक और कहानी में आप सभी का स्वागत है। रिश्ता क्या कहलाता है? भारत में ये संस्कृति बहुत तेज़ी से है। रिश्ता का मायने भारत में पता चलता है, मगर आइए जानते हैं क्राइम शो में एक शैतान की कहानी। देवर बना हैवान, 9 माह की गर्भवती भाभी से संबंध बनाने का किया प्रयास। विरोध में पेट पर मारी लात, पुलिस ने भी की जस्ती। आइए जानते हैं क्राइम शो की एक कहानी में आखिर पुलिस ने भी जस्ती क्या किया। दोस्तों, बरेली के फरीदपुर इलाके में एक देवर ने 9 माह की गर्भवती भाभी के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। इसका विरोध करने पर उसने गर्भवती के पेट पर लात मार दी। दोस्तों, एक तो उसके साथ दुष्कर्म करने जा रहे हो, दूसरी बात तो गर्भवती महिला को तुमने लात से मार दी। वो दिन कैसा रहा होगा, वो समय कैसा रहा होगा जो तड़प रही होगी। मामले की जानकारी पर पहुंची पुलिस आरोपी के साथ पीड़िता के पति को भी उठा ले गई। ले जाना था जुर्मी को तो उठा ले गई उसके पति को। ये पुलिस की जस्ती है। बरेली में गर्भवती भाभी के साथ मारपीट के आरोपी देवर के बजाय फरीदपुर पुलिस ने पीड़िता के पति को ही शांति भंग में चालान कर दिया, उसको ही बंद कर दिया। जिसका जुर्म था उसे ना बंद करके उसके पति को बंद कर दिया। ये रही पुलिस की जस्ती। आइए जानते हैं क्राइम शो में और कहानी। पुलिस की जस्ती के खिलाफ सोमवार देर शाम पीड़िता युवक अपनी गर्भवती पत्नी के साथ एडीजी के कार्यालय पहुंचा। एडीजी ने फरीदपुर पुलिस को जांच कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उसके बाद फरीदपुर इलाके में रहने वाले युवक के मुताबिक 15 जून को उसके भाई ने उसकी 9 माह की गर्भवती पत्नी के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। इसका विरोध करने पर उसने उसकी पत्नी के पेट पर लात मार दी। उसके मां ने किसी तरह उसके आगे हाथ पैर जोड़कर उसकी पत्नी को बचाया। इसके मतलब उसके घर में उसके मां को भी नहीं चलता था। उसकी बीवी को बचाने के लिए उसका हाथ पांव जोड़ना पड़ा। इसके मतलब यह था बहुत बड़ा शैतान। युवक जब घर लौटा तो पत्नी को दर्द में तड़पता हुआ पाया। अपनी पत्नी को तड़पता हुआ पाया क्योंकि पेट पे लात मारा था और दुष्कर्म करने की कोशिश की थी। जिस पर उसने मामले की सूचना डायल 112 पुलिस को दी तो पुलिस उसके भाई के साथ उसे भी थाने ले गई। पीड़िता का आरोप है कि भाई पर कार्रवाई करने के बजाय दरोगा ने गाली गलौज कर उसे ही हवालात में डाल दिया, उसके पति को ही हवालात में डाल दिया। ये रही पुलिस की जस्ती। जो जुर्मी है उसको ना डाल के उसके पति को हवालात में डाल दिया और अगले दिन शांति भंग करने के आरोप में चालान कर दिया। दरोगा देवेंद्र कुमार ने उससे काफ़ी बदसलूकी भी की। सोमवार देर शाम पीड़िता अपने पत्नी को लेकर एडीजी से मिलने शहर पहुंचा, लेकिन देर हो जाने की वजह से मुलाकात नहीं हो पाई तो वो कार्यालय के बाहर ही फुटपाथ पर बैठ गया। सोचो, उसके साथ अत्याचार हुआ था, दरोगा ने भी उसका साथ नहीं दिया था तो जाकर डीजी से मिलने गया और नहीं मिलने पर रात भर वहीं गुजारी और सुबह फिर मिला डीजी से। बाद में महिला थाने के पुलिस आकर दोनों को महिला को थाने ले गई। मामले को लेकर एडीजी राजकुमार ने फरीदपुर पुलिस को निष्पक्ष जांच करने की आदेश दिया, यानी चेतावनी दी। दोस्तों, पहले भी आरोपी को बचाता रहा दरोगा। पीड़िता युवक का कहना है कि 25 दिसंबर सन 2020 को उसके भाई ने उस पर जानलेवा हमला किया था। इसकी उसने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। मामले में दरोगा देवेंद्र ने धारा 307 हटाकर चार्जशीट लगाई तो उसने आईजी के शिकायत की। इसी बात से दरोगा उससे खपा था, यानी जब चार्जशीट दरोगा जी का बदल गया तब से उससे खपा थे और उसके साथ सही कार्रवाई, उचित निर्णय नहीं करते थे। ये थी पुलिस की बदसलूकी। फिलहाल देवर को अपने भाभी के साथ ऐसा नहीं करना था। एक तो गर्भवती थी, दूसरा उसके पेट पे लात मार दिया। इसके लिए इसको कौन सी सज़ा होना चाहिए, आप सबकी राय जानना चाहता हूं। दोस्तों, आप देख रहे हैं क्राइम शो दिलीप कुमार के साथ। अगर वीडियो पसंद आए दोस्तों तो सब्सक्राइब जरूर करना और लाइक करना, कमेंट करना, बेल आइकन दबाना ना भूलना। और फिर मिलेंगे इसी समय। जुड़े रहिए। नमस्कार।